हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या चल रहा है इसके बारे में एक इन्वेस्टर्स ने पूरी डिटेल ली है और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर किया है। पेमेंट से रिलेटेड उसने पूरी बात की है और बताया है कि भाई मुझे क्या इशू चल रहा है, मैं कितने साल से इसमें काम कर रहा हूँ, अब मुझे क्या प्रॉफिट मिला क्या नहीं मिला, उसके बारे में उसने डिटेल से क्वेश्चन आंसर किया है। तो आज मैं आपको उस ऑडियो क्लिप को सुनाऊंगा जिसमें आप सुनेंगे कि उसके क्या क्वेश्चन है, किस तरह उसको रिप्लाई किया गया है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आइए गाइस, सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को और समझते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या चल रहा है। आपका वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ उस पे यूट्यूब पे, तो उस पे से आपका नंबर लिया हूँ साबिर भाई। जी बोलिए। असल में मैं इसमें अपना आपा की कंपनी में भी एक इन्वेस्टर हूँ और 2017 में मैंने इन्वेस्ट किया था। तो मैं खाली आपके पास एक हेल्प के लिए फोन किया था कि अभी से आपा का सपोर्ट तो माशाल्लाह हम लोग जब से आपा को उठाए जब से ही कर रहे हैं, हम लोग उसमें नॉन कंप्लेनर में हैं और आगे भी सपोर्ट ही करना है। मुझे खाली इतना ही जानना था, जैसे आपा ने जब ये 27 अप्रैल को उन्होंने जो लिंक जो जारी किया था ना, उसमें बोले हीरा आईबीजी लिंक एक जारी हो रहा है, तो उस टाइम में आपा ने कुछ बताया नहीं था कि मतलब विड्रॉल मारेंगे तो जो भी मिला है उनको काट के मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो बाद में वीडियो रिलीज हुआ है, तो उस टाइम विड्रॉल में डाल दिया मैंने। और अभी बाद में पता चल रहा अपना जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में कि 2017 के भी इन्वेस्टर को जो भी बेनिफिट मिला वो काट के मिलेगा। तो मैं वापस से उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था, तो उसमें क्या होता, मेरा नुकसान नहीं होता कुछ, मतलब जो काट के देने वाले तो मैं नुकसान नहीं उठाता फिर कुछ। तो उसका कुछ रास्ता है क्या अभी वापस से? नहीं, मुझे क्या मालूम, मैं क्या बता सकता हूँ, कोई जानकारी नहीं। आप कॉल सेंटर पे फोन करिए ना। कॉल सेंटर पे आपको बताऊं साबिर भाई, 4 महीना हो गया, 4 महीना वहाँ के सीनियर लोगों से बात होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। बस खाली हमारा आईबीजी नंबर ले लेते हैं, आप सब्र कीजिए, आपका आईबीजी नंबर कंफर्म होगा फिर आपको बताया जाएगा। 4 महीना हो गया, 4 महीना। मेरा बेटा आईसीयू में एडमिट था, उनको ईमेल डाला, उसका कोई जवाब नहीं आया। मेरे घर में शादी थी बहन की, उसका ईमेल डाला यूनुस भाई करके, वहाँ पे जो है वो अपने कोई सीनियर है उनसे मतलब कॉल सेंटर में बात करके ऐसा लगता है कुछ फायदा नहीं हो, खाली आईबीजी नंबर लेते हैं, लिख कर रख लेते हैं, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। आपसे बात करने का मकसद यही था क्योंकि मैंने देखा वीडियो में आप आपा के साथ भी बैठे हुए हैं, आपा तो आप सपोर्टर है, तो हम लोग भी आपके सपोर्टर हैं, तो थोड़ा ये मैसेज को आपा तक पहुंचाए, बस इतना ही बोल रहे मतलब, और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंपनी के कुछ कार्यकर्ता हैं या कंपनी में कुछ डीए एसएमई है, लेकिन आपके ऐसे होता ना, आप उनके थोड़ा करीब हैं। जी देखिए, मेरी इस मसले पे आपा से मेरी बात हुई है और आपा से मैं बल्कि ये भी कहा कि आपा अगर एक टेबल बना दें, उसमें फोन 5-6 फोन रख दें, 5-6 लोगों को बैठा दें, तो लोगों की समस्या फोन पे ही हल हो जाए। बल्कि आपा कहें कि नहीं, हम वो लिंक के ही जरिए आएंगे और लिंक में वो तब्दीली कराने वाली हैं। आपा समझ रहे हैं? वो जो आप कह रहे हैं कि जो लोग विड्रॉल डाले हैं उनको कंटिन्यू करना है, तो वो चीजें जो है तब्दीली होगी। आपा से मेरी बात हुई है अभी, कल बात हुई है मेरी, तो आपा बता रहे थे कि इंशाल्लाह वो लिंक में वो चीज जो है ऐड किया जाएगा कि जो लोग अगर घबरा के विड्रॉल डाल दिए थे फिर से अब वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो वो चीज आ जाएगी। बस उतना ही जानना था साबिर, और कुछ नहीं। बाकी जैसे आप आपा के सपोर्टर हो माशाल्लाह से, हम भी सपोर्टर हैं जी। हम ऐसा कुछ नहीं कि आपसे मतलब आप बोलो ना एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, हम क्या कर सकते हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि उम्मीद की एक किरण ही बहुत होती है, डूबते हुए तिनके सहारा बहुत होता है। नहीं, जैसे मेरे भाई ठीक है, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कंपनी का कोई वो एम्प्लॉय नहीं मैं समझ, हाँ जी, आपका कहना आप यही बोलना चाहते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं, उसी तरह मैं भी इन्वेस्टर हूँ, समझ रहे हैं ना? ठीक है, लेकिन अभी कैसा आप बोले आपकी आपा से बात होती, हमारी तो नहीं हो पाएगी ना आपा से बात। जी। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है, आप आपा के इतने करीब हैं, तो कितने सारे इन्वेस्टर तो घबरा के उसी तरीके, जबकि वो कंप्लेनर नहीं है, वो सब नॉन कंप्लेनर। लेकिन अभी कैसा होता है, आदमी 4 साल से घर में बैठा हुआ है। अभी मैं आपको तकलीफ बताऊंगा ना साबिर भाई, तो आप यकीन नहीं करेंगे। मैं सऊदी में था, 10 साल था उधर, औरत ने पैसे इन्वेस्ट किए, मुझे पता चला, मतलब करो इस्लामिक वो है, करते हैं देखते हैं क्या होता है। तो 2017 जुलाई में मैंने किया था, तो इसमें 2 महीने के बाद से बेनिफिट आना चालू होता है जी। तो मेरे वो टोटल 7 बेनिफिट मिले हैं। 2018 मई में 19 तारीख को लास्ट बेनिफिट आया है, उसका टोटल अमाउंट मेरा 2,83,000 हो रहा है। अभी मेरा डेटा भी वेरीफाई नहीं हुआ 4 महीने में, और वहां पे एक डेटा बताता है कि मुझे 3.5 लाख रुपए आ चुके हैं। तो ये भी एक मसला है
कि मेरे पास मेरे पासबुक रखे हुए हैं सब स्टेट बैंक के, मेरे पास जो भी उनके पेपर भी रखे हुए, तो ये डिफरेंस उनको कैसे मिल गया जब डेटा वेरीफाई नहीं हुआ? तो पता नहीं, ये तो मसला जो भी है वो कंपनी के ही लोग जानेंगे, लेकिन इत्मीनान रखें, कंपनी ठीक है। नहीं, इत्मीनान इसके लिए है हमको, अल्लाह 4 साल हो गया। हाँ। अभी सोचो आप, 4 साल से कोई बंदा, अभी मैं सऊदी भी छोड़ दिया था इसीलिए। अब ये तो इसमें आपा की गलती नहीं हुई, तो आपा के साथ बुरा हुआ, तो कहते हैं ना एक कश्ती में अगर आप सवार हैं तो कश्ती डूबेगी तो हर कोई डूबेगा। बात एक बस में आप सवार हैं, अगर बस को पंचर हो गया तो सबको उतरना पड़ेगा बारी बारी से उसमें से, बन जाएगी तो ही चढ़ सकते हो उसमें। तो हम उसके लिए हमेशा तैयार है। हम तो आपा के सपोर्ट में ही आके पैसे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, यही सोच के भाई ये इस्लामिक चीज है और जिसमें हराम कुछ भी नहीं मिलने वाला, अपने को सब हलाल मिलने वाला है। और हम आपा से 4 साल का बेनिफिट भी नहीं मांग रहे भाई, 4 साल से जो कुछ हुआ हम उसके जिम्मेदार नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो कंपनी के साथ है ना। अगर आपका नुकसान है तो हम नुकसान में, फायदा है तो हम फायदे में, सीधी सी बात है। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं साबिर भाई, मेरा जो मेन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख रुपए, वापिस तो री इन्वेस्ट चला जाए बस। होगा इंशाल्लाह। मेरी बात हुई आपस है जी। और आपस मैं खास तौर से कहूँ कि जो फोन आप किए हैं, इसी तरीके का फोन दिन में 10-15 लोगों का आता है। जो भी अभी आप कैसा है, अल्लाह आपको सेहत देवे, आप एक मुसलमान भाई हो, बहुत जज्बा आपके अंदर, और अभी आप नौजवान, कहते हैं ना यंग जो होता है ना, यंग एक ही मतलब एक समझ लो एक आग की तरह है आप कुछ भी बोलेंगे ना तो हर बंदा उस पर एतबार करेगा। अभी कंपनी में मैं अल्लाह बता रहा हूँ, वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है। मैं कभी भी कंपनी में फोन लगाया हूँ साबिर भाई, तो वहां से एक ही जवाब मिलता है, आप अपना आईबीजी नंबर बता दीजिए और आगे प्रोसेस में दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। जबकि सीनियर से मेरी 19 मई को बात हुई थी, कोविड में मेरा बेटा चला गया था और हॉस्पिटलाइज हो गया था और मेरा हाथ एकदम खाली नहीं, मतलब अभी ये इन्ना लिल्लाह मत बोलो कि बेटा बच गया, मेरा अल्लाह का शुक्र है। मैं दूसरों से आप बोले कोविड में चला गया? नहीं बस नहीं, तो मैं मतलब फर्स्ट स्टेप में था तो ही मैं उसको हॉस्पिटलाइज करके आईसीयू में डाल दिए बच्चे को मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। और मैंने कॉल सेंटर में अपनी सारी चीजें टाइप करके डाली। आपकी बात रोक के मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि आपका बच्चा बच गया, नहीं तो कोविड में बहुत से लोग खत्म हो गए। लेकिन नहीं, बस वही है, किसी न किसी की नेकी हो सकता है, आपा की नेकियां हो सकता है, आपकी नेकियां, कोई हर मुसलमान एक दूसरे से लिंक है। जब भी नमाज के बाद हाथ उठाता तो यही अल्लाह पाक से दुआ करता है हर मुसलमान, जहां तक मैं करता हूँ जानता हूँ कि सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर कर मौला। जी। तो किसकी दुआ किसको लग जावे ये तो अल्लाह ही जानता है, हम तो आप जानते नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है, जो कॉल सेंटर खुला हुआ ना साबिर भाई, अभी तो कितने इलिटरेट ऐसे हैं जिनको आईबीजी नंबर अपना भरने भी नहीं आता और अपना आईबीजी नंबर पता भी नहीं है। और कॉल सेंटर में मतलब जो कॉल सेंटर खुला हुआ है साबिर भाई, उसमें कोई सेटिस्फेक्शन वाली कोई बात नहीं होती है, बस सिर्फ आईबीजी नंबर ले लेते हैं। बताऊं, जो पुराने एम्प्लॉय थे कंपनी के, जिनको जानकारी थी, वो लोग अभी काम पर नहीं आए। अभी जितने बंदे हैं ये लोग नए हैं और नए लोगों को जितना बताया गया है उतना ही वो बोल पाते हैं। जैसे तो पुराने लोगों को एक बात बताओ तो 10 बात उनको पहले से पता होती है, नॉलेज रहता है। हम लोग 3 साल से जुड़े हुए हैं इस मसले से, तो हम लोगों को एक इंच के बारे में पता है। तो इसी तरीके से जो पुराने लोग जब काम पर लौट जाएंगे तो ये सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। फिर वो लोग सेटिस्फाई कर लेंगे, जो लोग भी फोन करते हैं जी उनको सेटिस्फाई कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह देखिए कंपनी जेन्युइन है और कंपनी बहुत से लोगों को पैसा दी भी है, मेरे सामने की बात है। बहुत से लोग, मुझे साबिर भाई वल्लाह बता रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ एक तकलीफ हुई, जब मैंने 19 मई को फोन किया, मैं रो भी दिया उनके सामने। तो क्या थे, यूनुस अहमद करके हैं, कोई सीनियर है, वो बोलते ना पहले कॉल सेंटर में कॉल हुई, उसके बाद मैंने बोला कोई अपने सीनियर से बात कराओ। तो सीनियर ने फोन को लिया, उन्होंने बोला कि आप अपना आईबीजी नंबर दीजिए, विद इन लॉस ऑफ 24 आवर्स यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम आवर कंपनी। और मुझे कोई कॉल नहीं है। मुझे सबसे बड़ा कि अगर मेरे दोस्त अहबाब या रिश्तेदार उस काबिल नहीं होते तो आज मैं अपने बेटे को खो दिया होता। जी देखिए, सबसे बड़ा मददगार जो, और मैंने ये भी बोला था कि भाई मुझे साबिर भाई मेरी एक बात समझ लो आप, मैं मतलब दिल हल्का और आपसे बात करके जी मैंने ये बोला कि मुझे मेरे 10 लाख रुपए मत दो, मुझे उसका खाली 5% इलाज के लिए दे दो मेरे बेटे के लिए। जी देखिए, क्या नाम बताएं भाई अपना? मेरा नाम इश्तियाक अहमद शेख है और मैंने अपनी वाइफ अंजुम अहमद शेख के नाम से किया हुआ 10 लाख रुपए है। इश्तियाक भाई, मैं आपको बताऊं,
जी। सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग हीरा ग्रुप के मेंबर हैं। बेशक। और हमारे ही सामने जैसे आईएमए एक कंपनी थी, उसकी मिसाल ले लें कि आईएमए का 1 इंच का कुछ पता ही नहीं, आज भी उसका सीईओ जेल में है। जी जी जी। और देखा, वो भी न्यूज देखा। मेरी बात पूरी हो देने दें। जी जी जी। आईएमए की 1 इंच की प्रॉपर्टी कहीं कुछ नहीं है, और ना ही उनका कोई बैंक बैलेंस कोई सामने नजर आ रहा है। और उसका सीईओ जेल में है। इसी तरीके से एक मुंबई में गोल्ड एक्सप्रेस, हाँ बराबर बोले आप, गोल्ड एक्सप्रेस कंपनी थी, और वो पैसा लेके फरार हो गई। मेरे यहाँ गोल्ड एक्सप्रेस के इन्वेस्टरों का फोन आता कि साबिर भाई मदद करिए, जैसे आप हीरा ग्रुप में किए हैं वैसे। मैं कहा भाई, हीरा ग्रुप का मैं मेंबर था मैं, और हीरा ग्रुप के बारे में मैंने जानकारी लिया। मुझे जब गोल्ड एक्सप्रेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कौन लोग हैं कहाँ के, तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इश्तियाक भाई, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हम लोग हीरा ग्रुप के मेंबर हैं। अगर हम कहीं आईएमए के होते, कहीं गोल्ड एक्सप्रेस के होते, जी, तो ये हमारे लोग जो आज फोन करके कुछ शिकायत करते हैं, कुछ खुशियां मनाते हैं, जाहिर करते हैं, जी जी, ये कुछ नहीं कर पाते। कम से कम हीरा ग्रुप का सब कुछ आपके सामने है, चाहे उनकी प्रॉपर्टी हो, घर द्वार हो, ऑफिस हो, मार्ट है, 5 स्टार होटल है, और उनका घर है। और सबसे बड़ी बात, हीरा ग्रुप की जो सीईओ है वो खुद आंख के सामने है। देखो, आपा जैसी हिम्मती औरत, तो वाकई आपकी बात को रोक रहा हूँ मैं, आपा जैसी हिम्मती औरत, मैं तो समझता हूँ, मैं गल्फ में भी रहा हूँ इतने साल, हाँ। बहुत मुश्किल है इतना मजबूत ईमान वाली औरत मिलना। जी जी जी। देखिए, अब तक कोई आपा की जगह कोई मर्द भी रहा होता ना, तो टूट गया होता। जितना भाई वो सुसाइड कर लेता हो। हाँ, जितना टार्चर आपा को, आपा के परिवार के लोगों को लोग ये एमआईएम वाले, मैं तो नाम ले वही होता हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एमआईएम वाले जितना टार्चर किए हैं, तो आप समझिए कि ये जो है, अब तक तो बहुत कुछ टूट गया होता। दूसरा कोई आदमी रहता तो एकदम टूट जाता। देखिए, ये ना, ये हम लोगों का सबर ही है। देखिए, इसी बात की खुशी है इश्तियाक भाई कि हम लोगों ने एक, समझ लीजिए कि मजबूत दिल वाले का साथ दिया। मेरी औरत कितनी बार सदमे में आ जाती थी रमजान में दुआ करते करते, तो मैं उसको समझाता था, मैं उसको ही बोलता था, देखो अगर मेरा हक हलाल का पैसा है और तुम्हारा इतबार अगर सही था, सही जगह तुम पैसा इन्वेस्ट किए हो, आपा पे भरोसा किए हो, तो अल्लाह से दुआ करो खाली, बस कुछ नहीं होना है, बस खाली सबर। और सबर की कोई इंतहा नहीं होती पहली बात साबिर भाई। हाँ। सबर कितना करना है ये तो अल्लाह को मालूम है। नहीं सही है। और देखिए, वक्त ही ये सब दिक्कत, परेशानी, तकलीफ आती है, सबके साथ होता है। लेकिन साबिर भाई, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत, मतलब मैं आपको बताऊं, तकरीबन 8 महीने से मैं बिल्कुल जॉब भी छूट गई, 8 महीने बिल्कुल घर पे बैठा हूँ, मैं एकदम फारिग हूँ। इश्तियाक भाई, ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, जी, मैं बता दूं 80% लोग दिक्कत में आ गए हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल। आपसे बताने का सिर्फ यही मतलब है कि कम से कम अगर अभी ये प्रोसेस में हो जाता ना, तो चाहे वो दिसंबर के बाद, चाहे वो जनवरी के बाद, चाहे फरवरी, जब भी बेनिफिट आना चालू हो जाता, तो मैं भी उसमें शुमार हो जाता। मेरा रिक्वेस्ट करने का सिर्फ इतना मतलब था बस। मैं बताऊं इश्तियाक भाई, मेरा खुद ही कई बिजनेस है। जी जी। और उतना भाई, आप एक्चुअली हैं किधर की? यूपी में किधर? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। एकदम खास आजमगढ़ के? आप? जी जी, खास आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ में अपने भी रिश्तेदार हैं, इसके लिए बोला। तकिया में हैं सब लोग। और आप कहाँ से हैं? मैं तो हूँ, मेरा मेन है तो उधर अपना मेहदावल साइड में, संत कबीर नगर लगता है। अच्छा जी। तो वही मैं बता रहा था। शादी मेरी हुई है आजमगढ़ में, तकिया में हुई है। अच्छा, किसके घर? अरे उनको आप जानते होंगे, उनको बक्से वाले के नाम से बहुत फेमस हो। गफ्फार सत्तार भाई? बस वही सत्तार भाई। अच्छा। हाँ, जानता हूँ, सभी लोगों को जानता हूँ। हाँ जी, बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन। हाँ, बस उन्हीं खानदान में मेरी शादी हुई है। जी, मैं जानता हूँ, सभी लोग मुझे भी जानते हैं, बहुत अच्छे। वही, आप एकदम करीब के निकल गए। और मैं भी कोई ऐसा, मतलब क्या होता है ना, एकदम टहनी टूटी हुई नहीं था, जब भी मैं बच गया। मतलब आपके दुआ से अल्लाह पाक ने और सारी चीज दी थी, तो गाड़ी चल रही थी, सबर करके चल रही थी। भट्टे भी बंद हो गए, होलसेल कपड़े की दुकान सब, मतलब मच्छी पलित हो चुका है। लेकिन बस सबर से बैठे हुए कि मेरा खुद बहुत कई बिजनेस है मेरा,
उतना ही चल रहा है कि जितने में स्टाफ की सैलरी वगैरह निकल जाए, स्टाफ का जो है खर्च निकल जाए। समझ रहे? अच्छा, कोई पार्टी वार्टी भी आपकी हाँ, कोई पार्टी से? जी, मैं वलमा काउंसिल में था, सदर था मैं वलमा काउंसिल में। अभी मैं 2-2.5 साल से मैं बीजेपी में हूँ। अच्छा, बीजेपी में आ गए आप? जी। अच्छा। तो बीजेपी में मुसलमान भाई होके चले गए, मतलब सब बात समझ में नहीं आई? नहीं, मुसलमान कहते कि पॉलिटिक्स में सब एक जैसे हैं, कोई किसी का सगा नहीं, चाहे वो कोई पार्टी हो। ये ऊपर से दिखावा होता है यार, बोर्ड बैनरी। अब ये MIM को ले लीजिए, मुसलमान की बात, ये तो वोट काटता है, ये तो सिर्फ वोट काटने। नहीं, अभी बिहार में देखिए, एक मुस्लिम बहन को हमारे 2.5 साल तक जेल के अंदर रखा दी, कहाँ का इंसाफ है बताइए? नहीं, मैं समझ आया। असदुद्दीन ओवैसी और उसका भाई हो गया, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? हमें क्या लेना देना है? साला पॉलिटिक्स, राजनीति सब एक जैसी है, सब एक। हाँ, सही बोले। और सब सारे लोग वही हैं। अब लोग बीजेपी को गाली देते हैं, और जो हमारे जो हम सोचते कि यार MIM जो है मुस्लिम पार्टी है, और हमारी बहन को 2.5 साल तक जेल के अंदर फर्जी एकदम से। देखो अभी कैसा, मैं आपसे, मेरे बोलने का मतलब क्या था आप समझे नहीं। अभी एक मुसलमान से आप बीजेपी के नाम जैसे लेंगे, फट से बोलेगा यार तुम मुसलमानों के हिंदू का सपोर्ट कर रहे हो। हिंदू कुछ नहीं, बात को समझो। मैंने ये सवाल क्यों किया आपसे कि पहले आपकी बात सुन, आप क्या समझाना चाह रहे हो मुझे। आजकल का एक ट्रेंड चल चुका है कि अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम का सपोर्ट करेगा, उसको ऐसा महसूस होता है, जबकि कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो मुसलमान कौम के लिए गद्दारी कर रहे हैं। इश्तियाक भाई बताऊं, मैं बीजेपी में भी रह कि मेरे यहाँ कौन आता है अपना काम, लेकिन 98% मुसलमान ही लोग आते हैं, 2% शायद हिंदू भाई आते होंगे। अरे कम से कम आप मेजोरिटी में हैं तो उन मुसलमान भाइयों के मसलों का हल तो निकाल देते होंगे आप। जी, बस यही वजह थी इसमें जो है आने की। इंशाल्लाह बस दुआ के लिए, देखिए टिकट के लिए बात चल रही है, इंशाल्लाह देखिए। आप बॉम्बे वगैरह कभी आने का आपका प्लान है? नहीं, बस देखिए ऐसा ही, कभी कोई काम पड़ा तो जाना होता है, नहीं तो फिर मुझे तो खुसूसी दुआ में मुझे याद रखें और मेरा नंबर आप सेव कर लें, और आपा से कभी बात हो तो जरूर आप प्लीज एक बार मेरा जिक्र करें। जरूर इंशाल्लाह। इश्तियाक भाई कहाँ, मालेगांव में हैं आप? नहीं, मैं बॉम्बे में हूँ और माहिम में रहता हूँ, मैं माहिम में। ठीक, जरूर इंशाल्लाह। ठीक, इश्तियाक भाई मैं थोड़ा सा निकल रहा था। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखे भाई। हाँ जी, आप भी रखिए। अल्लाह हाफिज।